नमस्कार, मैं शालिनी। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का। बात करेंगे हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में चुनावी बिगुल फूंक गया है और अब जिस तरीके से सभी पार्टियां चुनावी मैदान में आ गई हैं, ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आखिरकार क्या आम आदमी पार्टी बिना अरविंद केजरीवाल के अपनी पार्टी को मजबूत करते हुए हरियाणा में नजर आएगी या फिर नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है और अभी हाल फिलहाल में खबर सामने आई है कि उनकी जो न्यायिक हिरासत है वो 25 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है और जो सीबीआई का मामला है ये बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में जिस तरीके से हरियाणा में अगले महीने ही चुनाव होने हैं और नतीजे भी अगले महीने में ही सामने आ जाएंगे, ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है वो हरियाणा में मजबूती से जीत दर्ज करती हुई नजर आ भी पाएगी, या फिर लोकसभा चुनावों में जो नतीजे न केवल दिल्ली में भुगतने पड़े बल्कि हरियाणा में भी एक सीट पर उतरने के बावजूद भी हार का सामना करना पड़ा? क्या इस बार आम आदमी पार्टी कोई ऐसी रणनीति बनाएगी जिसके तहत वो हरियाणा में जीत दर्ज करती हुई नजर आए? आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी माही मौजूद है। माही, क्या लगता है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, फैसला सुरक्षित रखा गया और ये माना जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल को अगली सुनवाई में राहत मिलती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि मनीष सिसोदिया को मिल गई और इसी मामले में के कविता को भी राहत मिल चुकी है। ऐसे में यही कयास लगाए जा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को भी अगली तारीख में राहत मिलेगी और वो भी हरियाणा के चुनावी मैदान में कूद पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी न्यायिक हिरासत जो है 25 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। क्या लगता है कि हरियाणा में क्या स्थिति अभी बन रही है आम आदमी पार्टी के लिए? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपना इस बार दबदबा कायम करने की कोशिश कर रही है, और वैसे देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि जिस तरीके से इस बार के लोकसभा चुनाव में उनको मुक्की खानी पड़ी, अगर वो धीरे धीरे करके अलग अलग राज्यों में अपना पैर पसारते हैं तभी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का कद बड़ा होगा। और यही कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट उन्होंने जो किया था वो पंजाब में भी किया था और हरियाणा में इस बार करने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल हमेशा से ये सोचते हुए नजर आए कि जब से वो जेल में बंद है उनको ये लगा कि कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलेगा कि वो जेल में बंद है, जनता उनको सिंपैथी वोट देने की कोशिश करेगी। लेकिन ये मिथ तब टूट जाता है जब इस बार के लोकसभा चुनाव में जनता सभी सीटों पर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को नकार देती है, और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल का जो घटता हुआ कॉन्फिडेंस इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को अब ये लग रहा है कि अब वो पिछली जनता नहीं है, कहीं ना कहीं जनता अब अपने लिए आवाज उठाते हुए नजर आ रही है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने, आपने देखा लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं 1000 पेंशन की व्यवस्था की थी, और जब वो पेंशन की व्यवस्था वो पूरी नहीं कर पाते हैं, आम आदमी पार्टी हार जाती है और उनके घर के ही सामने आपने देखा किस तरीके से धरना प्रदर्शन किया जाता है महिलाओं के द्वारा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को इस बात का डर है कि विधानसभा चुनाव में भी वही स्थिति ना बन जाए, और जिस तरीके से वो वहां पर हरियाणा में देखेंगी लगातार सुनीता केजरीवाल अपना दमखम दिखाने का प्रयास कर रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के साथ ही आपने कहा कि लगातार जो सुनीता केजरीवाल है वो हरियाणा में अपना दमखम दिखा रही है। ऐसे में अगर चलिए मान लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जो है वो हरियाणा में जीत दर्ज कर लेती है, तो क्या सुनीता केजरीवाल को सीएम का चेहरा बनाया जा सकता है हरियाणा में? जी बिल्कुल, देखिए उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सुनीता केजरीवाल जिस तरीके से हरियाणा की राजनीति में सक्रिय है, अभी कुछ दिन पहले वो जाती हैं वहां पर 5 गारंटी जनता को देती हुई नजर आती हैं। उससे ये कहा जा रहा है भले ही अरविंद केजरीवाल कहे या सुनीता केजरीवाल कहे कि उनको राजनीति में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी बस ही वो उसमें चुनावी समीकरण में उतरते हुए नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल सबके लिए यही बेहतरी है। क्योंकि आपने झारखंड में देखा किस तरीके से चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं उनको पद का लालच आ गया, फिर हेमंत सोरेन आते हैं वो पद ले लेते हैं, फिर चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन को कोई पद देने से बेहतर है कि अगर सीएम अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल ही ये पद संभालते हुए नजर आए, चाहे दिल्ली का हो चाहे हरियाणा का हो, कहीं ना कहीं वही आम आदमी पार्टी के लिए बेहतर होगा। नहीं तो पार्टी में बड़ी टूट पड़ने की संभावना शालिनी जताई जा सकती है। बिल्कुल, पार्टी में
बड़ी फूट पड़ तो सकती है, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल को मनीष सिसोदिया पर भरोसा नहीं है? क्योंकि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल काफी समय से जेल में है लेकिन इस्तीफा नहीं देना चाह रहे हैं अपने पद से। ऐसे में मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ चुके हैं, ये पद उन्हें सौंप देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल यही कह रहे हैं कि जेल से ही सरकार चलाएंगे। लेकिन अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो गई है, वही हरियाणा की बात हो रही है, तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन मोहर नहीं लग पा रही है क्योंकि सीटों को लेकर बातचीत बन नहीं पा रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सीधा हमला साध देती कह देती है, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, मिलकर भी चुनाव लड़ेंगे तो भी मुंह की खानी पड़ेगी और सत्ता से बाहर ही जाते नजर आएंगे। क्या लगता है माही, जिस प्रकार से हरियाणा में स्थिति बन रही थी गठबंधन को लेकर, लेकिन अब वो नहीं बन पा रही है क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेता जो है वो से कहीं ना कहीं नकारते हुए नजर आ रहे हैं इस चीज को। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो वो नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन हो, क्योंकि उनका कहना यह है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है और अगर ऐसे में उन्हें लगभग 10 सीटें भी दी जाती है तो हमारे विधायक जो है उनसे उनका टिकट कट जाएगा और नाराजगी यहाँ पर उनके ही जो विधायक है वो दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। तो इस स्थिति नहीं बन पा रही है कि गठबंधन हो जाए, लेकिन अगर गठबंधन नहीं होता है तो इसका नुकसान जो है वो कांग्रेस पार्टी को कितना झेलना पड़ सकता है और आम आदमी पार्टी को इसका कितना नुकसान हो सकता है। देखिए, यहाँ पर नुकसान किसी को नहीं है, ना आम आदमी पार्टी को है ना कांग्रेस पार्टी, क्योंकि लेकिन कांग्रेस पार्टी जो उत्तर प्रदेश में समीकरण बनाकर चली जिसकी वजह से 37 सीटें अखिलेश यादव को मिली, 9 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली, वो कहीं ना कहीं एकजुट होने का एक रहस्य था और वही कहीं ना कहीं ये समीकरण दोहराने का प्रयास चाहे कांग्रेस पार्टी हो आम आदमी पार्टी हो उसी के लालच में करते हुए नजर आ रही है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने भी जब दिल्ली लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि जब हार जाते हैं सभी सीटों पर तब वो कांग्रेस पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ देते हैं और ये भी कहते हैं कि विधानसभा चुनाव में अकेले ही चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। तो हालांकि इस बार क्या हालात बन गए कि जो उनको गठबंधन करने की नौबत आ गई। और वहीं अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बिना जनाधार के 10 सीटों की मांग कर रहे हैं तो वाकई में अगर चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, जिस तरीके से उनका जनाधार है हरियाणा में वो अपने जनाधार को टूटने नहीं दे सकते। वहीं आप देखेंगे बीजेपी के कितने नेता हैं जो कहीं ना कहीं बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं सीटों की नाराजगी को लेकर। वही स्थिति भूपेंद्र हुड्डा अपनी पार्टी में नहीं चाहते हैं, इसी वजह से वो आम आदमी पार्टी को दरकिनार कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला भी कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर चंद्रशेखर आजाद को और आम आदमी पार्टी दोनों को लेकर गठबंधन करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो गठबंधन होता नहीं है और कहीं ना कहीं फिर चंद्रशेखर आजाद के साथ मजबूरी में गठबंधन करना पड़ सकता है। तो अगर पूरा समीकरण खंगाला जाए तो उससे ये साबित होता है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अपना पैर फैलाने की कोशिश कर रही है तो कांग्रेस पार्टी बस इतना चाहती थी कि अगर उनका साथ मिल जाता है 1-2 सीटों पर उनकी वजह से अगर जीत मिलती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ही फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल केवल 5 सीटें ही ले और 5 सीटें अगर वो मांगते तो आसानी से मिल जाती, लेकिन केजरीवाल 10 सीटों पर अड़े हुए हैं। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं समीकरण जो है वो बिगड़ता हुआ नजर आया। बिल्कुल, समीकरण तो बिगड़ रहा है और गठबंधन जो है वो नहीं बन पा रहा है। ऐसे में क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में भी मतभेद पैदा होते हुए नजर आएंगे? क्योंकि एक समय था जब दोनों का गठबंधन था, लेकिन लोकसभा चुनाव में बेहतर नतीजे दिल्ली में नहीं मिले अरविंद केजरीवाल को, इसे गठबंधन के लिए साफ इनकार कर दिया। अब ऐसे में हरियाणा में तमाम पार्टियां मैदान में कूद चुकी है, न केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है बल्कि अब इनेलो के साथ मायावती आ चुकी है, जेजेपी के साथ आजाद आ चुके हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या समीकरण बनते हैं और कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतती हुई नजर आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बार जीत हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इस बार तमाम पार्टियां अपनी ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं और वही देखना होगा कि आखिरकार 8 अक्टूबर को क्या नतीजे आते हैं और कौन सत्ता ले जाता है। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।